बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जो कि है मिरर्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। मिरर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो फटाफट अपनी नोटबुक लेकर आ जाओ और मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू करो। मिरर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप है प्लेन मिरर्स और सेकंड टाइप होता है स्फेरिकल या कर्व्ड मिरर्स भी इनको बोलते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर्स के बारे में हमने रिफ्लेक्शन वाली वीडियो में बहुत डिटेल में चीज़ें समझी थी कि प्लेन मिरर और ग्लास में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से वो वाली वीडियो देख के आना, ठीक है। प्लेन मिरर्स जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, प्लेन होते हैं। इनके पीछे सिल्वर या एल्युमिनियम की कोटिंग होती है जो कि इनकी रिफ्लेक्टिंग या पॉलिश्ड साइड होती है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग या पॉलिश्ड कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से रेज आती हैं, इंसिडेंट करती हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं, ठीक। अब प्लेन मिरर की एक ख़ास बात होती है कि जो भी यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है उसकी हाइट क्या होती है, इट इज़ ऑफ द सेम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब इसके सामने हमने जो भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया, फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर में हम लोग खड़े होकर तैयार होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम छोटे दिखते हैं या बड़े दिखते हैं, है ना। तो जो हमारी हाइट है वही प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म करता है। सेम हाइट, इमेज की हाइट चेंज नहीं होती। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा सेम रहती है, ठीक है। प्लेन मिरर में जो ये सरफेस है ये कैसा है, फ्लैट है। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, इट हैज़ अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। एक इसमें थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि प्लेन मिरर जो होता है वो लेटरल इन्वर्जन शो करता है। लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, देखो जब भी हम मिरर के आगे खड़े होते हैं तो जो हमारी राइट साइड होती है वो इमेज में कैसे दिखती है, लेफ़्ट साइड, ठीक है। ये वाला एक्सपेरिमेंट घर पे आराम से कर सकते हो आप लोग। एक प्लेन मिरर के सामने जाकर खड़े होना और अपना राइट हैंड ऊपर करना, ठीक है। जब आप राइट हैंड ऊपर करोगे तो जो इमेज फॉर्म हो रही है मिरर में उसमें क्या होगा, हैंड यहाँ पर उठा हुआ दिखेगा आपको, मतलब मिरर की लेफ़्ट साइड पर। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये सिर्फ प्लेन मिरर्स ही शो करेंगे, ठीक ठीक है। अब हम आते हैं अपने स्फेरिकल या कर्व मिरर्स को। हम इनको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम इनको स्फेरिकल मिरर इसलिए बोलते हैं कि इट कम्स फ्रॉम अ स्फेयर। एक स्फेयर है, यहाँ पे मैंने डैश्ड लाइंस किसी रीज़न से रिप्रेजेंट करी हैं, अभी समझ में आएगा। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव ये मिरर होता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स ये मिरर होता है। आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों की जो रिफ्लेक्टिंग या पॉलिश्ड साइड्स हैं वो दोनों की अलग होती हैं, ठीक है। दोनों मिरर कहाँ से आए हैं, एक स्फेयर से आए हैं, ठीक है। इसको अज्यूम करो कि ये आगे एक स्फेयर है, उसका एक पार्ट हमने लिया है जिसको हमने मिरर बनाया है, ठीक है।
तो दोनों क्योंकि एक स्फेयर से आ रहे हैं तो इनको हमने क्या बोला है, स्फेरिकल मिरर्स, और इनकी शेप कर्व्ड सी दिख रही है प्लेन मिरर के कंपैरिजन में, तो हमने इनका नाम दिया है कर्व्ड मिरर। ठीक है। अब कॉन्केव मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो होती है ये वाली साइड, और जो बैक साइड होती है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे डैश लाइन से। ठीक है। तो ये वाली जो साइड है वो है रिफ्लेक्टिंग या पॉलिश्ड साइड, और जो पीछे वाली साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, बैक साइड। ठीक है, जो कि है ये वाली। समझ आया। अब ऑपोजिट हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये वाली हो जाती है इसकी बैक साइड। ठीक है, और ये वाली हो जाती है पॉलिश्ड या रिफ्लेक्टिंग साइड। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इनके सरफेस में। बाकी ये सेम क्यों है, क्योंकि एक स्फेयर से आते हैं और दोनों की शेप कर्व्ड है। ठीक है। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है कि इनकी इमेजेस जो फॉर्म्ड होती हैं, ये मिरर भी तो कोई इमेज फॉर्म करते होंगे जैसे प्लेन मिरर इमेजेस फॉर्म करते हैं, तो ये भी मिरर्स इमेजेस फॉर्म करते हैं, बट जो इनकी इमेज फॉर्म होती है उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं, और वो पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आओ शुरू करें कॉन्केव के बारे में। इसकी मैं एक बहुत आसान सी ट्रिक बताऊंगी, उससे लर्न करना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। अब कॉन्केव में क्या है, कॉन और केव। ठीक है, इसमें केव को हमने अंडरलाइन कर लेना है। केव क्या होता है, केव का मतलब होता है गुफा। ठीक है, इसी टाइप की होती है गुफा। ठीक है, ऐसे ओपनिंग है गुफा की। तो अब एक स्टोरी सुन लो, उसके बाद तुम्हें इमेजेस याद करने में आसानी रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम लोग हैं। ठीक है, तो जो हमारा साइज़ है वो केव के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है ना, मतलब वी आर वेरी स्मॉल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो हमने ये लिख लिया भाई कि हम केव के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, अगर हम केव के पास आते हैं, जैसे जैसे हम पास आएंगे तो केव में क्या है, अंधेरा होता है। अज्यूम करना है, ये स्टोरी है, केव में बहुत अंधेरा है, तो अंधेरे में देखने के लिए हम क्या करते हैं, आंखें बड़ी खोलते हैं ना कि हमें अच्छे से दिखाई दे। तो हमने आईज़ को वाइड ओपन किया। ठीक है, एक सिचुएशन ये हो गई। अब थर्ड सिचुएशन समझो। थर्ड सिचुएशन है कि अगर हम केव के अंदर जाते हैं तो हमारे साथ कोई भी चीज़ पॉजिटिव तो नहीं होगी ना, सब कुछ उलट पुलट ही होगा। तो हम इसको ऑपोजिट लिख लें या उल्टा पुल्टा बोल दो हिंदी में। ठीक है, अब इसी से हमारे रूल्स बनेंगे इमेजेस के। जैसे कॉन्केव मिरर में जब भी इमेज बनती है वो क्या होती है, स्मॉलर इन साइज। हमने क्या बोला था, हम बहुत छोटे हैं केव से, वी आर वेरी स्मॉल, तो इमेज क्या बन रही है, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, सेकंड हमने लिया था कि आईज जो है हम वाइड ओपन कर लेंगे, कब, जब हम बहुत क्लोज जाएंगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, जब भी हम केव के बहुत करीब जाएंगे, क्लोज जाएंगे, तब हम अंदर देखने के लिए, क्योंकि अंदर अंधेरा है, हमने अपनी आंखें क्या की थी, वाइड ओपन की थी। तो क्लोज जाने पर वाइड ओपन, बड़ा हो रहा है, मतलब जैसे ही इस मिरर के क्लोज कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो वो क्या बने करेगा, मैग्नीफाइड इमेज। वाइड ओपन की ना आइज, तो इमेज क्या बनेगी, मैग्नीफाइड, ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर। ठीक है, अब थर्ड हमने बोला था कि अंदर जाने के बाद सब कुछ क्या होगा, उल्टा पुल्टा होगा, सब चीज़ें नॉर्मल से अलग होंगी। तो हमने इसका नाम क्या देना है, इस कैटेगरी का नाम हमने देना है कि सब चीज़ें इन्वर्टेड होंगी। ठीक है, तो मतलब इस मिरर में जब भी कोई इमेज फॉर्म होगी, पहली होगी वो स्मॉल, दूसरा वो इमेज जब जब भी ऑब्जेक्ट क्लोज आएगा
तो इमेज कैसी हो जाएगी, मैग्नीफाइड। और तीसरा, जब भी इमेज बनेगी वो बनेगी इन्वर्टेड। तो बच्चों, कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग मिरर. Why? Because it converges light rays. And the convex mirror is called the diverging mirror because it diverges the light rays. अब इनका यूज़ कहाँ होगा? तो अब मेरे को बताओ, प्लेन मिरर का जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, रिफ्लेक्शन वाली वीडियो में भी आप लोगों ने समझा था कि प्लेन मिरर हम कहाँ यूज़ करते हैं? अपनी शक्ल देखने के लिए, तैयार होने के लिए. क्यों? क्योंकि हमेशा जो भी इमेज प्लेन मिरर में बनती है वो सेम साइज़ की बनती है. तो प्लेन मिरर हमने यूज़ किया गेटिंग रेडी. ठीक है, इट इज़ यूज्ड वाइल वी गेट रेडी. ठीक. वाई? बिकॉज प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है इट इज़ ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो कंफ्यूजन नहीं होती कि कैसा दिख रहा है ना. ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस किस टाइप की बनती हैं? देखो, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इट इज़ कंपैरेटिवली सिंपलर देन द कॉन्केव मिरर. Why we are saying this, we will get to know once we start making ray diagrams and we start learning how images are formed. Okay, but in simple terms, convex mirror में जो image बनती है वो हमेशा small बनती है. ये सेम चीज़ हमने कॉन्केव में भी देखी. ठीक है, लेकिन इसमें जो image बनती है वो upright होती है. upright मतलब straight, जैसे हमें दिख रहा है वैसे ही image form होती है. और इस केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को पास ले भी आते हैं, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ आ भी जाता है तब भी जो इमेज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज. लेकिन यही चीज़ कॉन्केव मिरर में क्या हो रही थी, यहाँ पर मैग्नीफाई हो रही थी इमेज. कॉन्केव के केस में मैग्निफिकेशन थी ऑन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर. लेकिन कॉन्वेक्स के केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को क्लोज ले भी आएंगे तो भी हमारे इमेज फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, चलो अब फटाफट इन दोनों मिरर्स का हम एवरीडे यूज़ देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. तो प्लेन मिरर का आपको पता है कि हम तैयार होने के लिए while getting ready we use प्लेन मिरर. ठीक है, यहाँ पे हमने प्लेन लिख दिया. ठीक है, एक और एग्जांपल, जब हम एलिवेटर्स में जाते हैं तो वहाँ पे अंदर हमें अपनी इमेज ठीक से दिखती है. तो एलिवेटर्स में जो मिरर यूज़ होता है वो भी कौन सा होता है, प्लेन मिरर. ठीक है, ये तो सिंपल था. अब आते हैं कॉन्केव मिरर्स पे. कॉन्केव मिरर्स में जो इमेज बन रही थी पास आने पे कैसी हो रही थी, मैग्नीफाइड, है ना. ये इम्पॉर्टेंट है यार, मैग्नीफाइड. तो एग्जाम्पल क्या है कॉन्केव मिरर का, शेविंग मिरर. शेविंग मिरर देखा बेटा, शेविंग मिरर में दो साइड्स होती हैं, एक फ्रंट साइड होती है और एक इसी के बैक में एक और होता है मिरर. जो बैक वाला मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है, उसको आप फ्लिप कर सकते हो तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा, जो साइज़ है ऑब्जेक्ट का वही साइज़ प्लेन में दिखेगा. लेकिन फ्रंट साइड पे जो होता है ना वो होता है कॉन्केव मिरर. ये कॉन्केव मिरर क्या करता है, आपको मैग्नीफाइड इमेज देता है अपने फेस का वाइल शेविंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कट्स. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है कॉन्केव मिरर का. इट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट. डेंटिस्ट देखा है, जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं उनके हाथ में एक ऐसे करके पीछे में स्टिक होती है. ये इसको टीथ के पास जाके देखते हैं कि डैमेज है या नहीं है. तो क्या करता है, टीथ की मैग्नीफाइड इमेज देता है.
है ना। तो ये डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर क्या था, स्मॉल इमेज देता है, लेकिन इमेज क्या होती है हमेशा अपराइट। ठीक है, ये कहाँ पर यूज़ होता है, हमारी कार्स में। कहाँ पर, रियर व्यू मिरर में और साइड मिरर्स, दोनों में कौन सा मिरर यूज़ होता है, कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है, जो रोड इंटरसेक्शंस पे आपने मिरर देखे होंगे। ठीक है, ये वाले मिरर्स क्या करते हैं, जहाँ पर बहुत नैरो रोड होती है वहाँ पर लगाए जाते हैं, या इन केस जब आपको कहीं पे टर्न लेना है नैरो रोड पे, तो आपको स्मॉलर व्यू देंगे लेकिन अपराइट व्यू देंगे, इसीलिए रोड इंटरसेक्शंस पे भी कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको दोनों मिरर का डिफरेंस समझ आया हो, दोनों का रियल लाइफ यूजेस भी समझ आए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग।